बहुत छोटी सी कहानी है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा और इसे सुन के तुम्हारी मनोस्थिति बदल जाएगी। तुम्हें जीवन में खुशियों का एहसास होने लगेगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। ध्यान से सुनना और चिंतन करना थोड़ा सा। दूर दुर्गम पहाड़ों में एक चरवाहा अकेले रहता था। उसके पास सिर्फ एक कुत्ता था और 20 भेड़ बकरियां थी। छोटी सी झोपड़ी पहाड़ की बिल्कुल ऊंचाई पर एक बिल्कुल दुर्गम अकेली जगह पर उसने बनाई हुई थी। कभी भेड़ बकरियों को चराने में देर हो जाती तो जहां चरा रहा होता था वहीं सो जाता था कहीं भी, वरना घर चले जाता था। उसके जीवन में सिर्फ अकेलापन था। इंसान का चेहरा देखने के लिए तरस जाना था। जंगली जानवरों का डर था निरंतर। दुर्गम चढ़ाइयां थी जिन्हें चढ़ते चढ़ते वो सिर्फ दिन भर थकता रहता था। चुभने वाली ठंड थी, शीत लहर थी जो 4 पल किसी को अच्छी लगती है, उसके बाद चुभने लगती है, काटने लगती है। बदलता मौसम था, कभी एकदम से बारिश पड़ गई, एकदम से धूप चली गई, ठंड आ गई और उसको अपना घर, अपना खाना, अपना भोजन, अपना रहना, अपना सहना सब कुछ खुद करना होता था। सारी जिम्मेदारी उस पर खुद पर थी। जीवन बहुत कठिन था, बंधा हुआ था बहुत ही छोटी सी जगह में, छोटे छोटे विषयों में, और बहुत थका देने वाला था, बहुत मेहनत करने वाला था। जीवन में खुश रहने का कोई तरीका ही नहीं था, खुशी का कोई विषय मौजूद ही नहीं था, कोई मकसद नहीं, कोई अपने लोग नहीं। आने वाला सिर्फ बुढ़ापा नजर आ रहा था, जब बीमारियां शरीर को घेरेंगी। ये भी नहीं पता था कि अपना गुजारा कैसे करेगा, अपना ख्याल कैसे रखेगा, सड़ सड़ के तो नहीं मर जाएगा। पर वो खुश रहता, पूरे दिन मधुर भजन गुनगुनाता रहता, सुर में गाने गाता रहता। गलती से कोई इंसान टकरा जाता कभी तो बहुत जोश से, बहुत प्रेम से मिलता, उनसे खूब सारी बातें करता, उनसे उनके बारे में पूछता, जानता, और उस छोटी सी बातचीत को कई दिनों तक याद रखता। मैं उस इंसान से मिला था, एक नए इंसान से मिला, उससे बात करी, उसको जाना। एक दिन उसकी राह से ही एक यात्री गुजर रहा था। उसे देखकर यात्री रुक गया कुछ पूछने के लिए, और यात्री को देखकर वो भी रुक गया। कुछ रास्ता पूछने के बाद यात्री ने उससे उसके जीवन के बारे में पूछा और ये समझा कि इतनी दुर्गम, इतनी अकेली जगह में वो कैसे रहता है। फिर थोड़ा सा जब उसके जीवन के बारे में जाना तो वो यात्री थोड़ा सा विचलित हो गया। उसने उस बूढ़े चरवाहे से पूछा कि तुम खुश कैसे रह लेते हो? तुम्हारे चेहरे पे तो एक अलग ही मुस्कुराहट, एक तेज नजर आ रहा है, पर मुझे तो एक शंका है, तुम नन्ही सी भी खुशी कैसे हासिल कर लेते हो? थोड़ी सी भी खुशी तुम्हारे अंदर कैसे पैदा हो जाती है? चरवाहा बोला, मेरे पास तो खुशी के बहुत सारे स्तोत्र चारों तरफ मौजूद हैं। 2-4 दिन में एक बार आपके जैसे किसी अनजाने इंसान से बातचीत हो जाती है। मैं उनकी मुस्कुराहट को, उनके शब्दों को, उनके अनुभवों को, उनसे हुई बात को कई कई दिनों तक याद रखता हूँ, हमेशा के लिए अपने मन में बिठा लेता हूँ। मुझे शाम का भोजन बहुत पसंद है। पूरे दिन बहुत थक जाता हूँ, शरीर में इतनी जान भी नहीं रही, पर शाम को जब घर में आके खाना बना के बैठता हूँ ना, पूरे शरीर में दर्द भी होता है, उस दर्द का भी आनंद आ रहा होता है। गर्मा गर्म भोजन जब मिलता है जिसे मैं घर की खिड़की के साथ में बैठकर खाता हूँ, और ये एहसास कि अब इस भोजन को खाने के बाद मेरा पेट भर जाएगा और मैं चैन से सो भी सकता हूँ, उससे सुख भरा एहसास तो किसी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। पूरे दिन वो एहसास मुझे सुख देता है। सुबह सुबह जब उठता हूँ, मेरी भेड़ बकरियों की आवाज मुझे सुकून देती है, जीवित होने का एहसास देती है। मेरा कुत्ता जो मुझे इतना प्रेम करता है, मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, मेरी रक्षा करने को तत्पर रहता है, उससे बड़ा प्रेमी मेरा कौन हो सकता है? मैं आज जीवित हूं, कल क्या होगा? बुढ़ापा आएगा, अकेले पड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा। जो मेरा ईश्वर चाहेगा वो मेरे साथ हो जाएगा। आज वो चाहता है मैं जीवित रहूं, कर्म करूं, जीऊं, तो मैं जी रहा हूं। मैं उसके आदेश को क्यों ठुकरा हूं? मैंने अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया है। वो मुझसे बेहतर तो जानते ही हैं क्या करना है मेरे जीवन के साथ, और बस जी रहा हूं, जिए जा रहा हूं, खुश हूं अपने जीवन में, गुनगुना रहा हूं, गा रहा हूं। वो यात्री कुछ क्षण तक उसकी बातें बस सुनता रहा, खड़े रहा, और उस बूढ़े चरवाहे का जीवन देखने की एक अलग ही, एक गहरी इच्छा उसके अंदर जागृत हुई। पर शाम हो रही थी, जगह इतनी सुरक्षित नहीं थी, तो उसने आगे बढ़ना बेहतर समझा। उस यात्री से बात करते करते अंधेरा घिराया था। अब बूढ़ा चरवाहा घर तो वापस जा नहीं सकता था। कोई सुरक्षित जगह देख के कुछ भोजन का या हल्का फुल्का कुछ भी खाने को मिल जाए, उसको ढूंढ कर उसे वहीं रहना था। उसमें भी वो खुश था। बुराइयों की, नकारात्मकता की चीखें हर इंसान तक पहुंचती है, हर इंसान को परेशान करती है, पर यह हर इंसान के ऊपर है कि वो जीवन के छोटे छोटे विषयों में, छोटी छोटी सहूलियतों में खुशियां ढूंढ पा रहा है या नहीं, कि वो इंसान जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दे पा रहा है, उनको समझ पा रहा है, या सिर्फ परेशानियों के बारे में सोच रहा है, चिंतन कर रहा है।
वो जमीन पे पड़ी हुई धूल की तरह है क्या, जो सिर्फ हवा के सहारे उड़ पाती है फिर बैठ जाती है, या वो हवा का झोंका है जो निरंतर बहता रहता है और शीतलता प्रदान करता है इस दुनिया को। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।